ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत कथा। बुध अष्टमी के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चक्की से पीसा हुआ और चाकू से काटा हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए। अब अपने सुनते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय हो। एक समय की बात है, मिथिला नाम की एक नगरी थी जिसमें निमि नाम के एक राजा रहा करते थे। वो एक समय लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। राजा की मृत्यु के बाद रानी उर्मिला बड़ी ही दुखी हुई और अपने पति के बिना राज्य से निराशित होकर इधर उधर भटकने लगी। वह अपने 2 बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर गेहूँ पीसने का काम करने लगी। और गेहूँ पीसते समय वह थोड़ी सी गेहूँ चुरा कर रख लेती थी, क्योंकि उसके एक बेटा और एक बेटी 2 बच्चे थे। उनका पालन पोषण करने के लिए उस अनाज को अपने घर ले जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। महलों में राज करने वाली उर्मिला आज घर घर आटा पीस रही थी और उसके हालात ऐसे थे कि कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था। तो इस तरह वह दिन ब दिन कमजोर होती गई और एक दिन ऐसा आया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। जब उर्मिला के बेटे को इस बारे में पता चला कि मैं मिथिला देश का राजकुमार हूँ, मेरे पिताजी यहाँ के राजा थे, तो वह पूरी तैयारी करके मिथिला आया और अपने पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर लिया और वहाँ पर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी, तो उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से किया गया। शादी के बाद श्यामला धर्मराज के साथ अपने ससुराल अवंती देश चली गई। वहाँ जाने पर धर्मराज ने श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये जो 7 कमरे हैं जिनमें ताले लगे हैं, इनके पास तुम कभी मत जाना। तो श्यामला ने कहा कि ठीक है। उसने अपने पति की बात मान ली, पर फिर भी उसके मन में उत्सुकता बनी रही। वो सोचती कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझे देखने के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते एक दिन श्यामला के पास उसकी सहेली आई। तो दोनों अपने बीते हुए दिनों के बारे में बातें करती करती इधर उधर घूमने लगी। तो जैसे ही श्यामला की सहेली ने 7 कमरों के ताले लगे हुए देखे, तो उसने पूछा कि श्यामला, इन कमरों में क्या है? तो श्यामला कहने लगी कि मेरे पति देव ने इन कमरों को खोलने से मना किया है। तो उसकी सहेली कहने लगी कि बहन, तुम्हारे ऐसे कैसे पति हैं? एक तो तुम कहती हो कि मुझे बहुत चाहते हैं और मेरा खूब ख्याल रखते हैं, तो ये कैसी बात हुई? जब तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और तुमसे प्रेम करते हैं, तो घर में तुमसे छुपाने वाली बात क्या है? तुमने पूछा नहीं? तो श्यामला ने कहा नहीं। तो वो कहने लगी कि तुम ऐसा करना, आज शाम को जब तुम्हारे पतिदेव घर आए तो उनसे पूछना कि इन कमरों के अंदर क्या है। तो श्यामला अपने पति धर्मराज का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम को उसके पति धर्मराज घर आए, तो उसने कहा कि स्वामी, ये 7 कमरे क्यों बंद हैं? मेरे मन में उत्सुकता बनी हुई है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझसे आप छुपा रहे हैं? मैं भी तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, जानने का मेरा भी पूरा हक है। तो धर्मराज ने कुछ नहीं कहा, उस कमरों की चाबी श्यामला को दे दी। तो श्यामला बहुत ही खुश हुई और उत्सुकतावश जाकर एक कमरे को खोल कर देखा। तो उसके अंदर उसकी माँ उर्मिला को अत्यंत भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। तो यह देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। उसने जल्दी से उस कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि उसकी माता को यमदूत सिल्ला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और उसकी माता जोरों से चिल्ला रही है। तो यह देखकर उसका कलेजा कांप उठा। उसने जल्दी से उस कमरे को भी बंद कर दिया। एक बार तो वहाँ पर बैठ गई, फिर सोचा कि देखती हूँ तीसरे में क्या है। तो उसने खड़ी होकर जैसे ही तीसरा कमरा खोला, तो यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे थे और उसकी माता बुरी तरह से रो रही थी। इसी तरह चौथे कमरे को खोला तो अति भयंकर सर्वान उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे। तो श्यामला तो बुरी तरह से कांप उठी और उसे बहुत ही दुख हो रहा था। तो उसने फिर 5वें कमरे को खोला तो उसके अंदर लोहे के संदस्य उसे पीड़ित कर रहे थे। और 6ठे कमरे को खोला तो उसमें देखा कि उसकी माँ को कोलू के बीच ईख को पीसा जाता है, उसी तरह पेरी जा रही थी।
और 7वें को खोलकर देखा तो वहाँ पर उसकी माँ को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और वह खून से लथपथ हो रही थी, बुरी तरह से चिल्ला रही थी। तो यह देखकर श्यामला की रूह कांप उठी। उसने जल्दी से कमरे को बंद किया और अंदर आकर बैठ गई। सोचने लगी कि मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है, और यहाँ इस तरह इन 7 कमरों में मेरी माँ की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों की जा रही है। मेरे स्वामी ने मुझे बताया क्यों नहीं। यह सोचकर वह अपने पति धर्मराज के पास गई और बोली कि स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी वजह से उनकी इतनी दुर्गति हो रही है। श्यामला की बात सुनकर धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पर दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पर तुम्हें तो मुझ पर विश्वास नहीं था। तो श्यामला कहने लगी कि पतिदेव, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, मैं वो जानना चाहती हूँ। अगर मैं ये कमरे खोलकर ना देखती तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि मेरी माँ की इतनी दुर्दशा हो रही है। तो धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, तुम्हारी माता संतान स्नेह के कारण ब्राह्मण के घर से अन्न चुरा कर लाया करती थी और उसी अनाज से तुम दोनों बहन भाइयों का पालन पोषण करती थी। क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्मों का फल है। पंडित का धन अगर स्नेह से विभक्षण किया जाता है तो उसके 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और अगर चुरा कर खाए जाते हैं तो उनका कभी भी उद्धार नहीं होता। जब तक सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं तब तक उसका नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। तो श्यामला हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी किया वह मैं सब जानती हूँ, पर अब आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी और उस जन्म में तुम बुध अष्टमी का व्रत किया करती थी। यदि उस व्रत का फल तुम संकल्प करके अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उनकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान करके व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसी समय उसकी माँ दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। इस तरह श्यामला ने अपनी माँ को नरक की योनि से बचा लिया। तभी से कहा जाता है कि यह व्रत संतान को अपने माता पिता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घायु और ऐश्वर्य मिलता है और अपने पूर्वजों को नरक से छुटकारा मिलकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था, पर घर का कोई अन्य काम नहीं करता था। उसका पिताजी आसपास के गांवों से आटा मांग कर लाते थे, उसी से उनका जीवन कट रहा था। तो यह देखकर उसकी माँ को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम 24 घंटे गणेश जी की पूजा करते रहते हो, तो घर का कोई काम धंधा कर लो, तुम्हारे पिताजी के कामों में हाथ बटा दो। लेकिन उस लड़के पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। यह देखकर पंडिताइन बहुत ही दुखी रहती। बच्चे के ना मानने पर भी वह बार बार कहती रहती कि बेटा कोई काम धंधा कर ले। इस तरह हर दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। रोजाना के लड़ाई झगड़े से वह लड़का बहुत ही दुखी हो गया और गणेश जी का नाम लेकर एक दिन वह घर छोड़कर निकल गया। कह कर गया कि अब तो मैं गणेश भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। तो लड़का तो जय गणेश बोलते हुए जा रहा था। गांव से निकलकर सड़क पर आ गया। सड़क को छोड़कर वन में चला गया। चलता चलता गहरे वन में चला गया। वहां जाकर जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। रात हो चुकी थी। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण वह लड़का बुरी तरह से डर गया और बहुत ही दुखी होकर जय गणेश जी, कहाँ हो गणेश जी महाराज, इस तरह बिलख रहा था। तो उसकी चीख और पुकार से गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा।
तो रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि महाराज, कोई सच्चा भक्त है, आपको सच्चे मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बालक के सामने आए और पूछने लगे कि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। तो वह बालक कहने लगा कि मैं तो घर से गणेश जी से मिलने के लिए निकला था और चलते चलते इतना दूर निकल आया हूँ, पर मुझे तो गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे और ना ही मुझे घर जाने का पता मालूम है। बाबा, अगर आप जानते हो तो बताओ, गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले कि बेटा, तू घर चला जा, यहाँ पर तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। तो वह बालक कहने लगा, नहीं, मैं घर तो नहीं जाऊँगा, गणेश जी महाराज से मिलकर ही जाऊँगा, चाहे मुझे शेर वगैरह कुछ भी खा जाए, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो गणेश जी से मिलके ही रहूँगा। इसी पूजा की वजह से मेरे घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं और मैं आज बहुत दुखी होकर घर छोड़कर आया हूँ। ये सारी बातें मैं आज गणेश जी से मिलकर उन्हें बताऊँगा और फिर पूछूंगा कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बालक की भोली सूरत और उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, मैं ही गणेश जी हूँ। यह कहकर गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप उस बच्चे को दिखा दिया। तो लड़का गणेश जी को देखकर प्रणाम करके बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि आप तो यहाँ हैं और मैं कब से आवाज़ें लगा रहा हूँ, आपने इतनी देरी क्यों की मुझसे मिलने के लिए, आपको पता नहीं है कि मैं कितना दुखी हूँ। तो इस तरह उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, तुझे जो कुछ मांगना है मांग, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो लड़के ने थोड़ी देर विचार किया और बोला कि घोड़ा और लगाम मांगूं, पूंछो गजराज मांगूं, महल मालिया मांगूं, पोर्शन वाली ऐसी मांगूं जैसे फूल गुलाब का हो, माँ बाप का लाड प्यार और आशीर्वाद मांगूं, एकाग्र होकर मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इसके लिए मुझे कोई भी कुछ ना कहे। तो गणेश जी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से उस लड़के को घर का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा और वह अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा, जहाँ वो झोंपड़ी छोड़कर गया था वहाँ तो महल बन गया और बाहर एक सुंदर सा घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर दुल्हन बैठी थी। तो वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ तो मंदिर में बैठी गणेश जी की पूजा कर रही है। तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। तो वह अपनी माँ को प्रणाम करके बोला कि माँ, आप गणेश जी की पूजा कर रही हैं और मुझे इतनी डांट लगाती थी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, यह सब गणेश जी के पुण्य प्रताप से ही प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आज के बाद हम सब मिलकर भगवान जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। तो घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश हुए और नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अगली कहानी लपसी और तपसी की है। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए
तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंक दी। तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले।